नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान कथा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा पूजा के दूसरे दिन की कथा। माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। ब्रह्म शब्द के अन्य अर्थ हैं वेद, तत्व और तप। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। दाहिने हाथ में माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू है। वस्तुतः ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री का ही अंश रूप है। नारद के उपदेश से इन्हीं देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। इसी तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। तप काल में 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाए, 100 वर्षों तक केवल शाक ही, कुछ दिनों खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इसके पश्चात 3000 वर्षों तक जमीन पर टूटकर गिरे बेल पत्रों को खाया। भगवान शंकर की दिन रात आराधना की। इसके बाद सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में तहलका मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या की सराहना करने लगे। पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की और उनसे कहा, हे देवी, किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारे इस अलौकिक तप की सब ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। ब्रह्मचारिणी देवी की कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हुई। ब्रह्मचारिणी देवी को देख माँ के मुँह से निकला, उई माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। माँ दुर्गा जी का दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। दूसरे दिन का मंत्र ओम ह्री क्ली ब्रह्मचारिणी नमः और बीज मंत्र है ह्री श्री अंबिकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपको संयम, तप, वैराग्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना में पीले या सफ़ेद वस्त्र पहने माँ को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करें, जैसे शक्कर, मिश्री या सफ़ेद मिष्ठान। पहले दिन की तरह ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद या पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद दुर्गा चालीसा और आरती के बाद पूजा का समापन करें। और सबसे बाद में अपराध क्षमापन स्तोत्र। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, यों समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो परमेश्वरी। मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं आपकी अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी।